बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमने फाइंड करना होता है कि इस नंबर के बाद अगर ये आ गया तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरह से सॉल्व आउट करना है हम उनका तरीका देखेंगे। और अगर हमने इसको कॉन्सेप्ट को याद रख लिया तो ये हमें कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8, हमने इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के डिफरेंट वे हम यहाँ पे इसका डिफरेंस का मेथड देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म है उसमें डिफरेंस कितना है। तो हम सब में देखेंगे, जैसे पहली टर्म जो हमारी 2 है, अगली 4 है, तो हम देखेंगे 4 और 2 के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगली जो टर्म है 6 - 4 करेंगे तो उसमें भी हमारे पास 2 का डिफरेंस है। अगली टर्म है हमारे पास 8, उससे पिछले टर्म 6 थी तो उसको माइनस करेंगे तो 2। हम देख रहे हैं कि हर टर्म जो है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है और सेम डिफरेंस आ रहा है। तो अगली 8 के बाद जो टर्म आएगी उसके दरमियान भी तो फिर 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो हम वो टर्म देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि 8 के अंदर जो है वो 2 अगर ऐड कर देंगे तो अगली टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली वो आएगी जिसके अंदर 2 का फ़र्क होगा। यानी 8 के अंदर 2 हमने ऐड किया तो हमारे पास 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इसका एक मेथड है कि हम डिफरेंस के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारे पास है कि अगर है 3 6 12 और 24 हो तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो इसको करने का भी बड़ा आसान तरीका है कि हम हर टर्म जो है उसको देखेंगे कि ये अगली टर्म जो है वो किस पैटर्न के साथ रही है। तो अगर हम इसको भी डिफरेंस के मेथड से देखें तो 6 - 3 3 आ जाएगा। अगली जो 12 है उसमें से 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अगली जो 24 है उसमें से पीछे वाली जो 12 तो उसका 12 आंसर आ जाएगा। तो हम जो चेंज देख रहे हैं वो चेंज हमारे पास आ रही है 3 6 12। तो इसको अगर देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आंसर आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो 24 है। तो 24 जो है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो है वो अगली टर्म बन जाएगी। तो वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसका पैटर्न जो है वो निकाल लेंगे कि किस पैटर्न के तहत जो है वो टर्म जो है उनके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो ये इसका बड़ा ही आसान तरीका है कि अगर आप अगली जो 2 कंसेक्टिव टर्म है उनमें डिफरेंस निकाल लें। ये एक क्वेश्चन है कि 2 4 16 जो है इससे अगली टर्म क्या होगी। तो हम इसमें अगर देखें तो 2 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। और अगर हम 4 का स्केयर लें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 16 आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती जा रही है हम अगर उसका स्केयर लेते जा रहे हैं तो अगली टर्म आती जा रही है। इसका मतलब अगली टर्म जो हमारी होगी वो 16 का स्केयर होगी। तो 16 का अगर हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 256 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका हमें बेसिक पर्पस जो है वो इसका पैटर्न को जज करना है। तो ये इसका पैटर्न है कि जो हर टर्म है वो अगली टर्म जो है उसको पिछली वाली प्रीवियस टर्म का स्केयर है। तो ये इस तरह से इसका बहुत आसान वे के अंदर हम जब उसको थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो हमें इस पैटर्न समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128 64 32 16 और 8। ये देखें अगर हम इसका थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे ये किस पैटर्न के साथ चेंज हो रही है तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये डिवीजन के लिहाज से चेंज हो रही है। यानी कि अगर हमारी जो फर्स्ट टर्म है 128 अगर हम उसको डिवाइड करें, यानी कि अगर हम इसको 128 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 64। और अगर हम 64 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। और ऐसे ही अगर हम 32 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 16। 16 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे अगली टर्म जो है यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। तो ये कितना मुश्किल है। हमने जस्ट इसका अगर पैटर्न को समझ लिया कि पहली टर्म के बाद जो दूसरी टर्म है वो किस पैटर्न के तहत चेंज हो रही है, डिफरेंस के तहत चेंज हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के स्केयर के किस तरह से चेंज हो रही है, अगर हमने उसको समझ लिया तो ये हमारे लिए इतने हलवे की तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2 सीरीज़ आ जाती हैं। पहले हमने सिर्फ एक सीरीज़ देखी है, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है, यानी ये यहाँ पे डबल सीरीज़ आ जाएगी। तो इनको हम देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 1 8 4 27 और 9 और इसके बाद हमें बताना है कि कौन सी टर्म आती है। तो इसको अगर हम अलग अलग करते हैं दोनों सीरीज़ को तो इसमें हमारे पास 2 सीरीज़ बनेगी। एक हमारे पास सीरीज़ बनेगी, अगर हम 1 1 जो है उनको देखें तो हमारे पास एक बनेगी 1 4 9 की सीरीज़। और उसके बाद क्या आएगा, यानी एक सीरीज़ हमारे पास बन जाएगी 1 4 और 9।
और अगर हम इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर देखें कि इस सीरीज़ में चेंजेस कैसे आ रही हैं, तो वो हम सिंपल देखें तो पहली टर्म जो है वो 1 का स्केयर है, दूसरी 2 का स्केयर है, तीसरी जो है वो 3 का स्केयर है। तो इसका मतलब है कि अगली जो होगी वो ऑटोमेटिकली 4 का स्केयर होगी, तो वो हमारे पास 16 आ जाएगी। लेकिन हमने ये टर्म नहीं बतानी, बल्कि हमने दूसरी सीरीज़ की जो है वो टर्म बतानी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी सीरीज़ इसके अंदर बन रही है, वो सीरीज़ बन रही है हमारे पास 1, 8 और 27, और उसके बाद हमने बताना है कि क्या आता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है 1 का क्यूब, 8 जो है हमारे पास 2 का क्यूब है, और 27 हमारे पास 3 का क्यूब है। तो अगर हम देखें 2 का क्यूब जो है वो 2 2 2 यानी कि 8 होता है, तो दूसरी टर्म हमारे पास 8 है, और 3 का क्यूब यानी 3 3 3 यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 27 है। तो इसका मतलब है अगली टर्म जो होगी वो 4 का क्यूब होगी, जो कि 64 होता है। तो ऑटोमेटिकली यानी 4 4 4 जो होगा वो 64 होगा। तो इस तरीके से हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि इन टर्म्स का जो है वो पैटर्न क्या है, वो किस पैटर्न से जा रही हैं। तो ये हम इसकी अगर सीरीज़ को देखें तो जो इसके अंदर जो भी हमें चेंजेस नज़र आ रही है उस पर थोड़ा सा मुशाहदा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगली सीरीज़ देखें 8, 13, 15, 12, 17 और 19। तो इसको अगर हम लिखें तो इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें क्या नज़र आता है, वो पैटर्न हमने देखना है सिर्फ। तो इसमें पैटर्न हमें क्या नज़र आता है, पहली दो टर्म देखें, इनमें जो चेंजेस आ रही है 8 और 5 और 13 और 15 के अंदर जो चेंज आ रही है वो 2, और 15 और 12 के अंदर जो चेंज नज़र आ रही है वो हमारे पास जो है वो -3 की नज़र आ रही है। तो अगर हम देखें तो पहली जो दो टर्म है उनके दरमियान 5 ऐड होता है, अगली टर्म जो उसके अंदर 2 ऐड होता है, और अगली जो तीसरी टर्म है उसके अंदर -3 होता है। तो यही पैटर्न अगली हम देखते हैं। तो 12 से 17 के अंदर देखें 5 ऐड हुआ, 17 से 19 के अंदर 2 ऐड हुआ। तो इसका मतलब 19 के बाद जो टर्म आएगी उसके अंदर से 3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो 16 बनेगी। तो ये हम अगर पैटर्न जो है इसके अंदर जो चेंज आ रही है उस पैटर्न को फॉलो करें तो हमें ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो है वो क्वेश्चन को रट्टे नहीं मार रहे, बल्कि हम उसको कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं। तो ये पैटर्न था इसका 5, 2 और -3। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 4, 6, 10, 18, और उसके बाद हमने बताना है कि कौन सी टर्म आती है। तो अगर हम इसको देखें, लिख के देखें, तो हमारी जो पहली टर्म है अगर हम उसको देखें कि वो उनमें क्या फ़र्क आ रहा है, तो उनमें 2 का फ़र्क आ रहा है, और अगली 6 से 10 तक 4 का फ़र्क आ रहा है, अगली जो है वो 8 का। उसके बाद हमें बताना है कि क्या है, और उसके बाद जो है हमारे पास 66 टर्म आती है। तो अगर हम पहले देखें कि जो 4 के बाद 6 बना है, तो ये अगर हम कहें कि ये 2 की पावर जो थी 1 थी, और 6 के बाद जो 10 है वो हम कहें 2 की 2 थी, और अगली जो है वो 2 की 3 यानी 8 था। तो पहले टर्म जो थी उसके अंदर जब हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास 4 के अंदर 2 ऐड किया तो 6 बन गया, और 6 के अंदर हमने 2 की 2 ऐड यानी 4 ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया, और 10 के अंदर 2 की 3 यानी 8 ऐड किया तो हमारे पास 18 बन गया। अब अगली टर्म जो होगी 18, उसके अंदर हम 2 की 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो 2 की 4 कितना होता है 16, तो 18 के अंदर 16 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। इसका मतलब अगली टर्म जो हमारी है वो है 34 करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम देखें तो 34 के बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो 66 है। तो हमने जो पैटर्न बनाया है वो 2 की 4 के बाद अगली टर्म जो है वो 2 की 5 होनी चाहिए। तो 2 की 5 कितना होता है, वो 32 होता है। तो अगर हम 34 के अंदर 32 ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास नेक्स्ट टर्म 66 आती है, तो यस आती है। तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। हमने सिर्फ पैटर्न पे गौर करना है, रिजल्ट खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट 34 है। तो हमने जस्ट पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3, 5, 10, 12, 24 और 26। तो इसका पैटर्न अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये दो टर्म्स का अगर हम पैटर्न देखें तो हम पहले 3 और 5 को जो है वो पेयर बना लें, अगली 10 और 12 का पेयर बना लें, अगली 24 और 26 का पेयर बना लें। तो हम इसमें क्या चीज़ नोट करते हैं कि 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, और जो 2 है अगर हम उसको सेकंड टर्म यानी कि 5 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगली पेयर की पहली टर्म निकल आती है, यानी 10 निकल आता है। ऐसे 10 और 12 के दरमियान 2 का फर्क है, और 2 को जो पेयर की सेकंड टर्म जो है वो 12 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले पेयर की फर्स्ट टर्म यानी 24 निकल आएगी। तो 24 की जो और 26 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो 2 को अगर हम सेकंड टर्म जो है 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगली टर्म यानी कि 52 जो है वो निकल आएगी। तो ये बेसिकली हमने पैटर्न को देखना है कि ये पैटर्न जो है वो क्या बन रहा है, किस तरह बन रहा है। अगर हम पैटर्न को समझने में कामयाब हो गए तो हमें कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर्स के अंदर आए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम इनको अगर आप खुद से करके देखें कि इनके पैटर्न को समझें कि किस पैटर्न के तहत जो है ये क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको इनके आंसर्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जहाँ भी आएंगे आप इनको खुद
बाय हैंड जो है वो 1 मिनट से पहले कर सकेंगे। तो अपने अंदर आप इनको करके कॉन्फिडेंट जो है वो फील करें। तो ये आपकी असाइनमेंट है। जज़ाकल्लाहु खैर।